हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मॉडलिंग के हिस्से से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। आज आपका सबक है सफ़ा नंबर 13, सेहत और सफाई। कल मैं आप लोगों को रीडिंग पढ़ाया था। कोई बच्चा अब तक रीडिंग दोबारा नहीं किया, नहीं पढ़ के सुनाया, मैं इस सबक को आगे बढ़ाता हूं। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ हवा इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी है। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताज़ा और साफ हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। सुबह सवेरे हवाखोरी मतलब खुर्दन मज़दर खाना के बनता है। खुर्दन मज़दर खाना, हवाखोरी हवा खाना। हवाखोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। हवा खाने से सुबह सवेरे हवा खाने से सुस्ती दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम अज़्ज़ा तंदुरुस्त और तवानाए रहते हैं। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। फिर आप देख लीजिए अपना, आप लोग और दे रहा हूं, आगे बढ़िए। देखिए लिखा है कि तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ हवा इंसानी जिंदगी के लिए एक लाजमी है। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से ही नहीं बनता। क्या अच्छी ग़िज़ा, ये तंदुरुस्ती जो है, अच्छा खून जो है सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताज़ा और साफ हवा भी इसके लिए जरूरी है। सुबह सवेरे हवा खाने से सुस्ती दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम आज़ा तंदुरुस्त और तवानाया रहते हैं। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। आगे देखिए, खुदा की अता की हुई नियामतों में, खुदा की दी हुई नियामतों में पानी बड़ी नियामत है। पानी भी क्या है? बहुत बड़ी नियामत है। खुदा की अता की हुई नियामतों में पानी बहुत बड़ी नियामत है। हमारी जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उबाला हुआ पानी आम तौर पर जरासीम से पाक होता है। यानी पानी को थोड़ा सा गर्म करने से क्या होता है? जरासीम बिल्कुल खत्म हो जाता है, मुफ्त हो जाता है। ठीक है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से हासिल होता है, या बारिश से कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। क्या? कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में मुख्तलिफ किस्म के मादनियाती मादे शामिल होते हैं। इसी तरह समुद्र का पानी नमकीन होने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैजा और टाइफाइड जैसे महलिक बीमारियां पैदा हो जाती है। गंदा पानी, आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैजा और टाइफाइड जैसे महलिक बीमारियां
क्या होती है, पैदा हो जाती है। फिर और एक और रीडिंग सुन लीजिए जहां से आपका ये रीडिंग है, ठीक है। इसलिए तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताजा और साफ हवा इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी है। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताजा और साफ हवा भी इसके लिए जरूरी है। सुबह सवेरे हवाखोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। ताजा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम अज़्ज़ा तंदुरुस्त और तवानाए रहते हैं। ताजा हवा ग़िज़ा के हजम होने में भी मददगार साबित होती है। खुदा की अता की हुई नियामतों में पानी बड़ी नियामत है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उबाला हुआ पानी आमतौर पर जरासीम से पाक होता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से हासिल होता है या बारिश से कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में मुख्तलिफ किस्म के मादनियाती मादे शामिल होते हैं। इसी तरह समुंदर का पानी नमकीन होने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैजा और टाइफाइड जैसे महलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपका सबक यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, घर में बैठ के नहीं रहेंगे, बल्कि किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, खुदा हाफिज।